आज की राइड जलंधर से कांजली के लिए, कांजली वेटलैंड कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ के लिए है। यहाँ से मैं अमृतसर रोड पे जा रहा हूँ, यहाँ से करतारपुर से सुभानपुर से लेफ़्ट कपूरथला रोड पे, कपूरथला से पहले ही आ जाएगा 6-7 किलोमीटर, तो वहाँ पे विजिट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है और वहाँ से फिर मैं सीधा ही कपूरथला होते हुए वापस जलंधर आ जाऊँगा और 25 किलोमीटर है, लगभग 55 किलोमीटर की राइड है जी आज की। और सुबह मेरा 6 बजे चलने का प्लान था, लेकिन मैं थोड़ा उठने में लेट हो गया, तो लगभग 7 बज गए थे जब मैं चला हूँ। तो अब सनराइज़ हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं जब तक सूर्य चढ़ेगा मैं तब तक कांजली पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये कांजली वेटलैंड एंटर करते ही शिव कुमार बटालवी की ये कविता, रुख कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मामा। कांजली wetland is a man-made wetland located in Kapurthala district of Punjab. It was created in 1870 by constructing the headworks on perennial Kali Bay, a tributary of the Beas River. It has an area of, ये पिकनिक स्पॉट है और यहाँ के लोकल लोग कुछ आते भी हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। एक फुटबॉल का ग्राउंड है, वहाँ पे लड़के खेल रहे हैं और कुछ फैमिलीज़ भी साइकिलिंग करके और वैसे बाइक्स वगैरह पे घूमने के लिए आती हैं। लेकिन थोड़े यहाँ के बोर्ड्स वगैरह ये ख़राब हो चुके हैं। तो कॉमन बर्ड ऑफ कांजली वेटलैंड, तो ये ब्लैक क्राउन नाइट हेरन, चोर बगला, जल कुकड़ी, छपड़ी बगला, वड्डा मशेरा, चुगल, नीली जल कुकड़ी और विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स इन कांजली वेटलैंड। तो ये जो पहले ये है, ये कॉमन बर्ड है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं ये लगभग। और ये दूसरे बर्ड जो माइग्रेट करके आते हैं साइबेरिया, चीन और दूसरे देशों से, जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे 6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है। तो जो बर्ड्स हैं ये वो माइग्रेट करके इन ऐसी वेटलैंड्स पे आते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड का लिखा हुआ है कॉमन कूट, पोच, सुरखाब, सिंकपुर और बेलची, काला सिर डमरा। तो ये कुछ स्पीसीज लिखी हुई हैं बर्ड्स की जो इन सीज़न में माइग्रेट करते हैं। तो जैसे जैसे जहाँ पे जो गंदगी बढ़ रही है तो माइग्रेशन कम हो रही है, बर्ड्स कम आते हैं। संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कोशिश की थी इसे साफ़ करने की, तो लेकिन उसके साथ साथ कुछ सरकार को भी कोशिशें करनी चाहिए ताकि जो इन वेटलैंड्स को बचाया जा सके, हमारे एक्वाकल्चर को, हमारे वेजिटेशन को, हमारे बर्ड्स को, और उसके साथ ही लोगों के लिए एक अच्छा ये स्पॉट भी बने।
टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे बैठने के लिए छोटा सा पार्क बनाया गया है। और लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो खुला नहीं है, और बहुत से बोर्ड है उन पर जो जानकारी है अभी तक वो लिखी नहीं गई है। तो काफ़ी जो बोर्ड्स हैं, डिस्प्ले बोर्ड हैं, वो अभी तक खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अच्छी जगह है, अगर फैमिली ट्रिप के साथ आना चाहते हैं बच्चों को, पंजाब के एक्वाकल्चर, यहाँ के ट्रीज़, श्रब्स, बर्ड्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, डीप शांति है। आप सुन सकते हैं पंछियों की आवाज़ें। यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी कम है, लोकल लोग आते हैं। साथ में ये फुटबॉल का ग्राउंड है। ये वेटलैंड है और इसमें आप हाइसिंथ उगी हुई देख सकते हैं। ये हाइसिंथ पोल्यूशन का नतीजा है, जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादा उस पोल्यूशन की वजह से ये हाइसिंथ है जो जिन वेटलैंड्स में हो जाता है। और ये लोकल जो वेजिटेशन है, एक्वाकल्चर है और जो ट्रीज़ हैं उनके लिए ये काफ़ी ख़तरनाक होती है, उनको ये ख़त्म कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। पानी में गंदगी साफ़ दिख रही है, ज़्यादा साफ़ नहीं है पानी। काफ़ी जो पानी का रंग है वो काला पड़ा हुआ है और बहुत सी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो उसमें तैरती हुई दिख रही हैं। और दूर आप कॉर्नर में लगी हुई देख भी सकते हैं, ये पॉलीथीन और बाकी जो वेस्टेज है। तो कांजली वेटलैंड हेडवर्क्स के ऊपर जो जगह बनी हुई है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं वेटलैंड का ये व्यू ऊपर से। पंजाब में कुल मिला के 12 से 14 वेटलैंड हैं और कई जगह पे 12 हैं, कहीं जानकारी 14 की मिलती है। तो उनमें से 3 वेटलैंड रोपड़, हरीके और कांजली, जिसमें आज मैं पहुंचा हुआ हूं, ये 3 वेटलैंड हैं जो वो रामसर साइट है उस लिस्ट में शामिल हैं। इसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो है वेटलैंड की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो पंजाब के 3 और वेटलैंड हैं, केशोपुर, ब्यास और नंगल। इन तीनों को भी रामसर साइट की जो लिस्ट है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड की, उसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब कुल मिला के पंजाब के 6 वेटलैंड हैं। तो रोपड़ हरीके वेटलैंड है जो उसको 1990 में शामिल किया गया था इस लिस्ट में, और उसके बाद 2002 में कांजली और रोपड़ वेटलैंड को भी रामसर की जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड की लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया था। तो ये मैन मेड वेटलैंड है। इसका जो शुरू करवाया गया था, ये यहाँ के कपूरथला के महाराजा थे 1870 में, राजा रणधीर सिंह।
उन्होंने इसका निर्माण की शुरुआत की थी। ये वेटलैंड बना हुआ है बेई नदी के ऊपर। ये बेई रिवर है जो ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ब्यास दरिया की। आगे जाके ये ब्यास दरिया में मिल जाती है। हरीके वेटलैंड से पहले ये ब्यास दरिया से मिलती है और ये चलती है होशियारपुर से। होशियारपुर से ये ओरिजिनेट होती है और ब्यास में जाकर ये मिल जाती है। और इसके अलावा इसका इतिहास जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी वो इस नदी में स्नान करने के लिए आए और 3 दिन तक वहाँ पे अलोप रहे। और उसके बाद जब वो प्रकट हुए वहाँ से, तो तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने यही शब्द कहे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, अर्थात सभी मानव बराबर हैं और परमात्मा एक है और हमें जात या और किसी भी आधार पर वितकरा नहीं करना चाहिए। तो ये संदेश उन्होंने दिया और इसीलिए सिख धर्म में इस बेई को बहुत पवित्र माना जाता है। ये कांजली वेटलैंड काली बेई के ऊपर बना हुआ है और काली बेई इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिनरल्स की वजह से इसके पानी का रंग ब्लैक था, तो इसलिए इसका नाम काली बेई पड़ा है। जो टूरिस्ट जहाँ के वेटलैंड का, जहाँ के एक्वाकल्चर का, जहाँ के फ्लोरा फोना का मज़ा लेने आते हैं, उनकी गिनती कम है। और जो लोग धार्मिक आस्था के चलते हुए अपने बहुत सी सामग्री, ये आप सामने अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो आप सामने देखें, वो हेडवर्क्स है, रोड निकलती है, तो वहाँ से लोग जब डालते हैं चीज़ें तो उसके साथ जो लिफाफा होता है उसको साथ में बांध देते हैं। तो आप पूरा भरा हुआ ये देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। किसी की धार्मिक आस्थाओं को मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमें साथ ही इस बेई की पवित्रता की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था से अगर इसमें गंदगी फैल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर हम फ्लोरा और फोना की बात करें तो यहाँ पे 12 तरह के ट्रीज़ हैं और शरब्स और हर्ब्स हैं। और एक्वाफ्लोरा की अगर बात करें तो यहाँ पे 17 तरह की फिशेस हैं और रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, और इसके अलावा 28 जो यहाँ के रेजिडेंट बर्ड हैं और 9 माइग्रेटरी बर्ड हैं। तो अब सितंबर अक्टूबर से माइग्रेटरी बर्ड आना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। अब नवंबर शुरू हो गया आज से, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड स्पॉट नहीं होते हैं, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड काफ़ी गिनती में आते हैं और उन्हें स्पॉट करना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी गिनती में होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक माइग्रेटरी बर्ड कोई दिख ही नहीं रहा है। तो इस मायने से यहाँ का जो एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और पानी ये जहाँ का ख़राब प्रदूषित हो रहा है, उसी वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड है वो इस तरफ नहीं आते हैं। पिछले सालों में भी ये देखा गया है कि यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड है उनका आना कम हो गया है। तो लगभग 9:30 हो गए हैं और मैं 8 बजे पहुंच गया था। अब पूरा 1.5 घंटा हो गया मुझे जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। तो अब 9:30 हो गए हैं। 25 किलोमीटर की राइड अभी मैंने करनी है वापस घर तक जाते हुए। तो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा।
कांजली वेटलैंड से कपूरथला की तरफ निकलते ही ये पार्क है श्री गुरु नानक देव जी जैविक विभिन्नता श्री गुरु नानक देव जी बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इसको भी मस्ट वॉच करना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं या बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। बहुत सी वैरायटी के स्पीशीज़ के ट्री लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं और सबके साथ उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, उनके नाम दिए गए हैं, उनकी वैरायटी के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी बच्चों को नेचर के बारे में दी जा सकती है। कांजली वेटलैंड के बिल्कुल साथ में ही है। निकलते ही कपूरथला की तरफ जब जाते हैं तो 1 किलोमीटर से भी पहले ये पार्क आ जाता है। वेल मेंटेन है, 1 साल पहले ही ये बना है। तो ये पार्किंग के लिए स्लॉट है और ये यहाँ पे घूमने के लिए। अब मैं आया हूँ, लगभग संडे है और 10 बज गए हैं, 9:30-10 के बीच का समय है। तो इस समय इस पार्क में कोई भी नहीं है, इसका गेट भी बंद था। तो मुझे लगा कि ये बंद है, लेकिन मैंने बाद में देखा तो इसका गेट जो है वो खुला हुआ था। तो अब मैं अंदर घूमा और इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है। अभी कोई आदमी यहाँ बाहर से आया है, तो अदरवाइज इसमें कोई भी नहीं था। तो इतनी अच्छी जगह लोगों के लिए बनाई हुई है, तो लोगों को इसका एक्सेस करना चाहिए। और ये सिर्फ घूमने के साथ साथ जानकारी भी बहुत अच्छी है। जितने भी ट्रीज़ हैं उनके साथ उनका नाम, वैरायटी लिखी हुई है। तो लगभग मैं सुबह 7 बजे का चला हुआ हूँ, तो अब 10 बज गए हैं। तो अभी 1 घंटा और लगेगा मुझे राइड करने में, तो 11 बज जाएंगे। तो अब राइड को वापस करते हैं और मैं सीधा जलंधर ही जाऊँगा वापस। कपूरथला से जलंधर रोड पे पुष्पा गुजराल साइंस सिटी भारत के प्रधानमंत्री I.K. गुजराल के समय में ये बनी थी और इसका नाम भी उनके माताजी के नाम पे पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। I.K. गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी PTU साइंस सिटी के बिल्कुल साथ में ही है। अब 11 बज रहे हैं और मैं जलंधर पहुंच गया हूं और आज की राइड बहुत अच्छी रही और मिलते हैं दूसरी राइड में किसी और जगह पे। थैंक यू।